ले आ गई महारानी। मम्मी रात को ना मेरा सिर दर्द हो रहा था, इसलिए बर्तन नहीं किए मैंने रात के। हे भगवान, क्या हालत हुई थी रसोई की। ना ये अब क्या लेके बैठ गई घर पे? क्या तंग कर रखा है भाभी ने? तुझे पता तो है, अभी भी तुझे यही लग रहा है कि तेरी भाभी घर संभालती है। मेरे बेटे पे ना मुझे इतना तरस आता है। 6 बज गए और अभी तक नहीं आई है ज्योति। आगे तो 5 बजे ही आ जाती है। मैंने तो ना सारे दिन के बर्तन भी रख दिए, आज अच्छी तरह पता लगेगा उसे। एक मेरा बेटा पागल है, इतनी अच्छी इनकम है उसकी, फिर भी पता नहीं क्यों ज्योति से काम करवाता है। नौकरी करनी बहू की जरूरी तो नहीं है ना। मैं कितनी मुश्किल हो जाती है मुझे पीछे से, पता नहीं क्यों नहीं अभी तक आई। काम भी सारा पड़ा है, कब खाना बनेगा। एक मेरा बेटा आने वाला है, आते ही बेचारा अपने आप पानी लेता है रसोई में से, अपने आप चाय बना के पीता है और इसको जरा भी शर्म नहीं आती। आने दो, आज इसे अच्छी तरह पूछूंगी मैं भी। ले आ गई महारानी। ना ये टाइम है घर आने का। वो मम्मी ऑफिस में काम था ज्यादा, इसीलिए लेट हो गई। काम था तो मैं क्या करूं? 5 बजे आती है, 6 बज चुके हैं और सारे घर के बर्तन पड़े हैं। देख रसोई में पानी पीने के लिए गिलास नहीं है। और मेरा बेटा भी आने वाला है, वो बेचारा रोज खुद बना के चाय पीता है। रोज ही कोई बहाना बना देती है कि आज मैं लेट हो गई। जब तेरे से नहीं संभाला जाता घर और दोनों काम, तो छोड़ क्यों नहीं देती नौकरी तू? मम्मी कोशिश तो कर रही हूँ मैं, नौकरी और घर भी संभालने की। ना क्या संभाल रही है घर का? क्या संभाल रही है? रसोई की हालत देखिए। सुबह जल्दी उठा कर, या तो सारे काम करके जाया कर। फिर मेरे से नहीं दिन में काम होते। मम्मी रात को ना मेरा सिर दर्द हो रहा था, इसलिए बर्तन नहीं किए मैंने रात के। ना रात के बर्तन, सुबह के बर्तन, बाजार लगा पड़ा है बर्तनों का वहां पे। ऐसे नहीं बिल्कुल भी चलेगा। छोड़ दे जॉब अपनी और जल्दी से जाके बर्तन मांज और चाय बना। एक केतली भी साफ नहीं पड़ी थी कि मैं चाय बना के पी लूं। जा बर्तन मांज के चाय बना, फिर खाने की तैयारी कर। अपने आप को तो ऐसे समझती है जॉब क्या करती हूँ, महारानी हो। घर तो मेरे बेटे की तनख्वाह से ही चलता है ना। इसकी तनख्वाह तो सीधा बैंक में जाती है या अपने कुछ खर्चे करती है। हमें क्या देती है घर के लिए जो मैं नौकरी करवाऊं इससे? हे भगवान, क्या हालत हुई पी रसोई की। अब मुझे ही करना है। चलो लगती हूँ काम, खाना भी बनाना अब तो। ये फिर बैठ गई ऑफिस के काम लेके। घर के काम का तो ना इसका मन ही नहीं करता बिल्कुल करने का। हद कर दी इसने तो। घर आके भी ये बखेड़ा लेके बैठ जाती है। अभी पूछती हूँ इसे जाके। ना ये अब क्या लेके बैठ गई घर पे? मम्मी ऑफिस का काम कर रही हूँ। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन ले। ऑफिस का काम ऑफिस में ही खत्म करके आया कर, घर पे मत लेके आया कर। मम्मी काम है, वो तो करना ही पड़ेगा ना। 24 घंटे की सैलरी देते हैं क्या तुझे, जो घर पे भी काम उठा के दे देते हैं? और मेरा सूट बता, पिंक वाला कहाँ पे है? मिल नहीं रहा मुझे, सुबह से ढूंढ रही हूँ मैं। मम्मी वो सूट जो आपने ताई जी के घर डाला था सूट? हाँ हाँ, वही पिंक सूट। वो मम्मी, वो तो मशीन में पड़ा होगा। हाय राम, अभी तक मशीन में पड़ा है मेरा सूट? कितने दिन पहले डाला था मैंने वो सूट। और वैसे भी वो मशीन में धोने वाला तो है ही नहीं। मैंने तुझे उस दिन बोला भी था कि ये वाला मेरा सूट हाथ पे धो के सुखा दे, और तूने उसे मशीन में फेंक दिया। मम्मी वो सूट तो आपने सोमवार को डाला था, आपको पता तो है मैं शनिवार को लगाती हूँ मशीन। तू ना खड़ी हो जाए यहाँ से और पहले तो जाके मेरा सूट धो, और उसके बाद मुझे 1 कप कॉफी बना के दे। 2 टके की तू नौकरी नहीं करती, हमारे सिर पे बैठी है। तनख्वाह क्या लाके मेरे हाथ में देती है
जो मैं घर के काम करूं? मेरे से ऐसे काम नहीं होते। और एक चीज आज तुझे लास्ट बार बता रही हूं कि घर के काम मुझे सारे टाइम टू टाइम चाहिए। मम्मी ऑफिस का काम। ऑफिस का काम मुझे नहीं पता, ऑफिस का काम कर या ना कर। खड़ी हो जा, चल के पहले मेरा सूट धो और फिर चल के चाय बना। तेरा भी ना करती हूँ कोई हल में। बहुत तंग कर लिया तूने मुझे। मम्मी। आजा आजा अंजलि। नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी। और मम्मी कैसे हो? आ गई मेरी बेटी। हाँ जी मम्मी। और तू सुना बेटा, क्या हाल है? ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ। बस ठीक है, हो रहा है टाइम पास। क्या हो गया? क्या करूं, तेरी भाभी ने तंग कर रखा है बस मुझे। अरे क्या तंग कर रखा है भाभी ने? तुझे पता तो है, चली जाती है जॉब पे, सारे घर के काम ऐसे ही। घर की हालत देखिए क्या हुई पड़ी है। कहीं तू थी, कितनी सफाइयां रखती थी घर में, इसने तो घर की हालत ही बिगाड़ दी है। तू तो हर संडे लग जाती थी घर को साफ करने। हाँ मम्मी, वो पुराने दिन तो बस ना वही थे, बहुत याद आते हैं हमें भी कि कैसे हम काम करते थे, कैसे करते थे। लेकिन अब मम्मी क्या करें, अब मैं भी तो जॉब में हूँ, घर का काम तो बस ना ऐसा ही होता है। और मम्मी भाभी फिर भी जॉब के साथ साथ सारा घर अच्छे से तो संभालते हैं, फिर आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो? क्या खाक संभालती है घर को? तेरा भाई ना ऑफिस से आते ही पानी भी खुद पीता है, चाय भी खुद बना के पीता है। यदि मैं उसे बोल दूं ना कि मैं बना देती हूँ, पानी दे देती हूँ या चाय बना देती हूँ, तो मुझे बोल देता है कि मम्मी आप तो आराम करो, मैं खुद बना लूंगा। ये भी कोई जिंदगी होती है? अब तेरे भाई की इतनी अच्छी सैलरी है तो तेरी भाभी को क्या जरूरत है जॉब करने की? मम्मी ये कैसी बात कर रहे हो आप? जॉब नहीं करेंगे भाभी तो और क्या करेंगे? आपने भाभी से करवाना ही क्या है? और करवाना क्या है? घर के काम क्या कम होते हैं? अब मुझे इस उम्र में क्या जरूरत है रसोई का खाना बनाने की? दोपहर का खाना मैं बनाती हूँ, बर्तन ही है एक आके जो मांज लेती है। अब मुझे क्या जरूरत है इस उम्र में काम करने की? और वैसे भी अपनी सैलरी क्या मेरे हाथ में रखती है जो मैं घर के काम करूं? मम्मी माना कि सैलरी आपके हाथ में नहीं रखते, लेकिन उनके पर्सनल खर्चे भी तो बहुत होते हैं जो वो खुद से करते हैं, आपसे तो नहीं मांगते ना। अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो वो सारे खर्चे भी आपको उठाने पड़ेंगे मम्मी, ये बात तो आप समझो। अगर घर का थोड़ा बहुत काम आप कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा फिर? भाभी फिर भी ना अपनी तरफ से पूरा घर संभालते हैं, वो कोई काम होगा जो आप करते होगे। अभी भी तुझे यही लग रहा है कि तेरी भाभी घर संभालती है? मेरे बेटे पे ना मुझे इतना तरस आता है, बेचारा पानी भी आके आप पीता है और चाय भी खुद बना के पीता है। सुबह भी उसके साथ 5 बजे उठ जाता है, घर के काम करवाता है, फिर सारा दिन बेचारा जॉब पे। मम्मी भैया क्यों बोलेंगे? क्यों भैया भाभी की हेल्प नहीं करवाएंगे? क्योंकि उनको तो पता है मम्मी कि आने वाले टाइम में बच्चों की लाइफ अच्छी बनाने के लिए ना सेविंग की भी जरूरत है। तो भैया तो पूरी सैलरी अपनी तो आपके हाथ में रख देते हैं घर खर्च के लिए, तो उनके पास क्या बचता है मम्मी? भाभी की सैलरी तो बचती है ना सिर्फ। तो फिर मम्मी सेविंग भी तो जरूरी है ना करनी। ये बात आप क्यों नहीं समझते हो? आप ऐसा करो, भैया की सैलरी में से 1000-2000 रुपए देकर ना काम वाली लगा लो घर में। तू भी ना अंजलि बिल्कुल पागल है। अब तेरी माँ क्या काम वाली का बना हुआ खाना खाएगी? मुझे नहीं ऐसी जरूरत काम वाली का बना खाना खाने की। ये भी कोई बात हुई काम वाली रख लूं? अरे मम्मी तो खाना खुद बना लिया करो, काम वाली से घर के बाकी काम करवा लो। इतना तो आप भी कर सकते हो। अब आपको भी तो अपना शरीर चलता फिरता रखना है या नहीं? अब मम्मी मेरी तरफ देख लो, अगर मैं जॉब करती हूँ तो मेरी सासू माँ क्या घर में सभी हेल्प करवाते हैं, घर के काम में मिलजुल के घर संभालते हैं। तो मम्मी आपको भी ये बात समझनी चाहिए ना। अब आपने तो अपने बच्चों की शादी कर ली, लेकिन अभी भैया के सिर पे तो बहुत सारी जिम्मेवारियां आगे, तो उसके लिए सेविंग तो जरूरी है ना करनी मम्मी। तो चलो मम्मी जल्दी से ना आप मेरी बात को समझते हुए जाके चाय बना के लाओ। अब मैंने आज भाभी के हाथ की चाय नहीं पीनी, आपके हाथ की पीनी है। चलो उठो अब। और भाभी आप कहाँ पर हो? भाभी चल अब रुक जा, चाय पिला देती हूँ मैं। इतना क्यों गुस्सा कर रही है तू? अरे मम्मी गुस्सा थोड़ी कर रही हूँ। ज्योति को भी पिला देती हूँ और चाय। तो भाभी आज कैसे हो? ठीक हो दीदी, आप कब आए? मैं बस हो गई है थोड़ी देर। सुनी नहीं थी आपने क्या आवाज? नहीं दीदी। अच्छा
तो आप सभी लोग भी जब तो कोई बेटा काम से आता है तो उसको पूछोगे बेटा थक गया होगा, चाय पी ले, पानी पी ले। और जब कोई बहू काम से आती है तो उसे आते ही ये काम पड़ा है, चल जल्दी कर, जाके काम कर। तो आप सभी को ये चीज समझनी चाहिए कि यदि बेटा थक के आया है तो बहू भी थक के आई है। और जॉब करनी है आजकल के टाइम में, घर के सभी मेंबर भी कमाएं तो वो भी कम है। तो आप सभी को समझना चाहिए कि यदि कोई बहू जॉब करती है तो उसका साथ दें पूरा, और अपने बेटे का भी साथ दें। और आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए। बाय।